नमस्कार, मैं मोहन राजभर। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज। आज हम संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी हैं। इनसे हम मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं। और आपने सुना होगा, हमेशा सोशल मीडिया पे देखा होगा कि विकास के मुद्दे को लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के हमेशा अरविंद पाठक जी आगे रहते हैं। तो इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, इंडस्ट्रियल एरिया के विकास को लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं यहाँ? ओडीओपी योजना के तहत क्या कार्य किए जा रहे हैं? जो देखिए, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विगत 3-4 वर्षों से उद्योग, उद्यम, उद्यमी, औद्योगिक क्षेत्र, इन सभी मुद्दों पर खुल करके और जनपद स्तर से लेके प्रदेश स्तर के प्रत्येक फोरमों पर अपनी बात को रखता चला आ रहा है। और उद्यमियों की क्या क्या समस्याएं हैं धरातल पर, औद्योगिक क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं धरातल पे हैं, इन सब बातों को और शासन स्तर तक पहुंचाने का प्रयास इस एसोसिएशन ने किया है। और उसके फलस्वरूप आप देखेंगे विगत 3-4 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी बात हम कह रहे हैं कि यहाँ के जर्जर रोडों का निर्माण शुरू हो गया है। कुछ रोड बन चुके हैं। एक भव्य गेट यहाँ प्रवेश द्वार पे बनके तैयार हो गया है। जो यहाँ सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता थी उसको भी पूरा करा दिया गया है। और रोड लाइट, जो सड़कों पे रोड लाइट लगते हैं, उसकी भी टेंडर हो चुके हैं यूपीसीडा के द्वारा, वो भी लगने वाले हैं। और यहाँ एक नवीन पुलिस चौकी की स्थापना होने के लिए यूपीसीडा को जिम्मेदारी दे दी गई है और जमीन का आवंटन उसके लिए कराया जा रहा है कि जिससे कि एक नवीन पुलिस चौकी, सुरक्षा की दृष्टि से एक नवीन पुलिस चौकी यहाँ बनके तैयार हो जाए। तो ये सारी चीजें तो वर्तमान में दिख रही हैं, जिसपे अभी फिलहाल धरातल पे कुछ काम यहाँ दिख रहा है। दूसरी बात, जो अभी पाइपलाइन में जो काम है, उस काम को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन 24 औद्योगिक क्षेत्रों में खलीलाबाद को चुना गया है कि जिनका विशेष रूप से डेवलपमेंट यूपीसीडा कराने जा रही है। शासन स्तर पे इस मांग को बहुत पहले से उठाया जाता रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद वर्षों पुराना है, एक गीडा से भी पहले का बना हुआ है। किसी जमाने में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ हुआ करती थी, आज भी हैं। तो इसका डेवलपमेंट थोड़ा विशेष ढंग से कराया जाए और शहर से सटे, एनएच से सटे होने के नाते इसका महत्व इस नाते बढ़ जाता है कि आवागमन की दृष्टि से रोड से सटे है, रेलवे स्टेशन से सटे है, तो माल के आवागमन की दृष्टि से भी सुविधाजनक है। तो विशेष औद्योगिक क्षेत्रों में इसको ले लिया गया है, इसका डेवलपमेंट अब कराया जाएगा। दूसरा, आपने पूछा है कि ओडीओपी योजना के तहत इस जनपद में क्या प्रयास किया जा रहा है। तो एसोसिएशन जब से संज्ञान में आया है तभी से इसने सबसे पहले हमने प्रयास किया कि ओडीओपी योजना में इस जनपद में केवल बखिरा का बर्तन उद्योग सम्मिलित था। तो हम लोगों ने प्रयास करके और इस जनपद में ओडीओपी योजना में होजरी उद्योग को जुड़वा दिया। होजरी उद्योग का मतलब है कि रेडीमेड गारमेंट का एक सेक्टर है होजरी उद्योग। तो यहाँ बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं इस जनपद में, सैकड़ों हजारों परिवार हैं जो होजरी उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो ओडीओपी योजना में इसको लाया गया और अब जो है एक विशेष प्रयास किया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना करके इससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको एक क्लस्टर बना करके, उनका क्लस्टर समूह बना करके उनको सीएफसी योजना से जोड़ा जाए। सीएफसी में एक ही छत के नीचे उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, उनके डिजाइनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी, उनके बारकोड की व्यवस्था कराई जाएगी और साथ ही साथ उनके विपणन की व्यवस्था, बिक्री की भी व्यवस्था उसी छत के नीचे से कराई जाएगी। और यह सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ओडीओपी की। और इसके तहत जो सीएफसी बनेगी, वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो बनेगी, इसमें 90% जो ग्रांट है वो शासन का रहेगा, 10% सीएफसी से जुड़े हुए जो उद्यमी रहेंगे उनका रहेगा।
तो अगर ये जनपद में धरातल पे आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इस योजना के तहत जुड़े हुए उद्यमियों में एक उनके 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 लिए एक मील का पत्थर साबित होगा यह सीएफसी, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है उन छोटे उद्यमियों को कि उनको रॉ मटेरियल सही से नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात यह है कि जो आज मार्केट का ट्रेंड है कि इस डिजाइन के कपड़े यहाँ बनने चाहिए, उस डिजाइन के कपड़े की ट्रेनिंग यहाँ नहीं हो पाती है उनकी, इस नाते वो बन नहीं पाते हैं। तीसरी जो समस्या आती है, उनको मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता है उस ढंग का, चाहे घरेलू मार्केट में कपड़ा भेजना हो, चाहे वैश्विक मार्केट में कपड़ा भेजना हो। आप देखेंगे तो उनके लिए कोई ऐसा सुविधा केंद्र नहीं है, अभी तक नहीं है कि जिससे जुड़ करके वो अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। अभी हमारे पास कुछ उद्यमी आए थे, आपको बता दें कि बहुत सारे बाहर के व्यापारी यहाँ आते हैं बरदहिया मार्केट में। उनका काम है कि उन छोटे छोटे उद्यमियों को पकड़ते हैं और पकड़ के उनका कपड़ा ले तो लेते हैं, लेकिन समय से उनका भुगतान नहीं करते हैं। तो समय से भुगतान न होने की वजह से उनको फिर रॉ मटेरियल खरीदने में समस्या आती है, फिर दोबारा मार्केट में वो अपने उत्पाद को लेके जा नहीं पाते हैं। तो ये सारे निपटारे भी सीएफसी के अंदर उनके होंगे और उनको बायर्स और सेलर्स की जो कंपैक्ट है वो है इस सीएफसी में कराया जाएगा कि बायर्स को, जो बाहर के बायर्स हैं, खरीदार हैं, उनको रिकॉग्नाइज करा करके उन जो यहाँ के उद्यमी हैं उनसे जोड़ा जाएगा, जिससे उनको उचित मूल्य उनके उत्पाद का प्राप्त हो सके। अरे जी, ये जो सीएफसी की बात कर रहे हैं, अभी आप बखिरा की बात किए हैं, तो बखिरा में अभी तक वो अधूरा हो गया है, पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहा, तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ लेकर आएंगे वो सक्सेस हो जाएगा? देखिए, बखिरा का जो बर्तन उद्योग का कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना क्या, अभी बना ही नहीं है। अभी तो केवल जमीन आवंटित हुआ था और कुछ बजट आवंटित हुआ था उसके लिए। अब उसमें जो लोग जुड़े रहे वो वही पूरी डिटेल्स बता सकते हैं कि उसमें क्या कमी है, क्या क्यों अभी अधूरा है, क्यों नहीं बना। और इसकी बात मैं बता सकता हूँ, इस नाते बता सकता हूँ कि यह एसोसिएशन के नेतृत्व में बन रहा है, तो उसमें मैं स्वयं भी इन्वॉल्व हूँ। तो मुझको लग रहा है कि जो है इसको धरातल पे उतारने में और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और निश्चित रूप से सीएफसी बनेगी। सीएफसी गवर्नमेंट का कितना योगदान इसमें क्या रहता है? 90% इसमें जो लागत लगती है जमीन को छोड़ करके, क्योंकि जमीन तो सीएफसी को देनी होती है, वो जो उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं उन्हीं को जमीन देना होता है। जमीन गवर्नमेंट नहीं देती है। इसमें जमीन को छोड़ करके 90% की लागत जो लगती है, 90% सरकार ग्रांट देती है, 10% सीएफसी से जुड़े हुए जो उनकी सदस्य होते हैं वो अपने अपने अंशदान के रूप में उसको जमा करते हैं। अरे जी, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लगभग आप निरंतर हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था काफी जर्जर रहती है। हाँ, ये समस्या तो जब से संज्ञान में आया है तभी से इसको लेकर के विशेष प्रयास किया जा रहा है और उच्च स्तर के अधिकारियों से लेके निचले स्तर के अधिकारियों तक इस बात को उस गंभीर ढंग से हमेशा हर पटल पे कहा जाता है और उसका निस्तारण अब होने का समय आ गया है, क्योंकि पिछली बैठक, अभी मंडलीय बैठक संपन्न हुई है 2 दिन पहले, तो कमिश्नर बस्ती मंडल ने जिलाधिकारी संत कबीर नगर से वार्ता किया है कि जो बजट आवंटित हो चुका है बिजली घर बनाने के लिए, उसमें केवल जमीन का पेंच फंसा हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने कहा है कि अतिशीघ्र जमीन की व्यवस्था करा करके और नया बिजली घर बनाया जाए, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में निर्बाध बिजली मिल सके। वो समस्या मेरे ख्याल से अब 1-आध महीने में जमीन की व्यवस्था करा देंगे तो निश्चित रूप से अगले आने वाली गर्मी में ट्रिपिंग की जो समस्या होती है इससे निजात मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ओडीओपी योजना के तहत अब खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक भव्य रोजगार मिलेगा। एबीएस न्यूज, मोहन राजभर, संत कबीर नगर।